देश कैसे चैन की नींद सोता है, सवाल का जवाब शायद आपको पता होगा कि जब सरहदों पर वीर जवान खड़े हैं जो अपने तपन से देश की सुरक्षा करते हैं, वो किन हालातों में रहते हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान कैसे रहना पड़ता है। कई ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ उन्हें ही पता होते हैं। अनसुनी शौर्य गाथा में आज हम आपको दिसंबर 1965 की फौजियों की शौर्य गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बात दिसंबर 1965 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। सुबह 9 बजे जाट रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इच्छो गिल नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। नहर के किनारे हुई लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने बटालियन के भारी हथियारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद 11 बजे तक उन्होंने नहर के पश्चिमी किनारे पर पहले बाटानगर पर कब्जा किया और फिर डोगरई पर। लेकिन भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को उनके इस कारनामे की जानकारी नहीं मिल पाई। डिवीजन मुख्यालय को कुछ गलत सूचनाएं मिलने के बाद उनसे कहा गया कि वो डोगरई से 9 किलोमीटर पीछे हटकर संतपुरा में पोजीशन ले लें। दिसंबर की रात को जाट रेजिमेंट ने डोगरई पर फिर हमला कर दोबारा उस पर कब्जा किया, लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से सैनिक मारे गए। इस लड़ाई को दुनिया की बड़ी लड़ाइयों में शुमार किया जाता है और इसे कई सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है। मेजर जनरल BR वर्मा के अनुसार हम सब अपनी ट्रेंच में बैठे हुए थे। CO लेफ्टिनेंट कर्नल हेड ने ट्रेंच की दीवार से अपना पैर टिकाया हुआ था। जैसे ही पाकिस्तानियों ने गोलीबारी करना शुरू किया, उन्होंने अपना हेलमेट लगाया और ट्रेंच के बाहर आकर आ रहे गोलों के बीच चहलकदमी करने लगे। ये उनका लोगों को बताने का एक तरीका था कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहा करते थे कि जो गोली मेरे लिए बनी है वही मुझे मार पाएगी, बाकी गोलियों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। 1965 की लड़ाई पर किताब लिखने वाली रचना बिष्ट की किताब में अंश है जिसमें वो कहती है, दिसंबर की रात जब उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया तो उनसे 2 मांगे की, एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा और दूसरा जिंदा या मुर्दा डोगरई में मिलना है। उन्होंने कहा, अगर तुम भाग भी जाओगे तब भी मैं लड़ाई के मैदान में अकेला लड़ता रहूंगा। तुम जब अपने गांव जाओगे तो गांव वाले अपने CO का साथ छोड़ने के लिए तुम पर थूकेंगे। इसके बाद जब सारे सैनिकों ने खाना खा लिया तो वो अपने सहयोगी मेजर शेखावत के साथ हर ट्रेंच में गए और सिपाहियों से कहा, अगर हम आज रात मर जाते हैं तो ये बहुत अच्छी मौत होगी। बटालियन आपके परिवारों की देखभाल करेगी, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेड की बात सुनकर लोगों में जोश भर गया। उन्होंने एक सिपाही से पूछा भी कि कल कहाँ मिलना है, तो उसने जवाब दिया, डोगरई में। हेड ने तब तक जाटों की थोड़ी बहुत भाषा सीख ली थी। अपनी मुस्कान दबाते हुए वे बोले, ससुरे, अगर CO साहब जख्मी हो गया तो क्या करोगे? सिपाही ने जवाब दिया, CO साहब को उठाकर डोगरई ले जाएंगे। आपको बता दें, 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने उस दिन 2 चरणों में हमला करने की योजना बनाई थी। पहले 13 पंजाब को 13 मील के पत्थर पर पाकिस्तानी रक्षण को भेजना था और फिर टीम जाट को हमला कर डोगरई पर कब्जा करना था। इस दौरान ठीक 1:40 पर हमले की शुरुआत हुई। डोगरई के बाहरी इलाके में सीमेंट के बने पिल बॉक्स में पाकिस्तानियों ने मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। सूबेदार पालेराम ने चिल्लाकर कहा, सब जवान दाहिने तरफ से मेरे साथ चार्ज करेंगे। कैप्टन कपिल सिंह थापा की पलटन ने भी लगभग साथ चार्ज किया। जो गोली खाकर गिरे उन्हें वहीं पड़े रहने दिया गया। पालेराम के सीने और पेट में 6 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने तब भी अपने जवानों को कमांड देना जारी रखा। हमला कर रहे 108 जवानों में से सिर्फ 27 जीवित बच पाए। बाद में कर्नल हेड ने अपनी किताब द बैटल ऑफ डोगरई में लिखा, ये एक अविश्वसनीय हमला था। इसका हिस्सा होना और इसको इतनी नजदीक से देख पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं कैप्टन BR वर्मा अपने CO से 18 गज पीछे चल रहे थे कि अचानक उनकी दाहिनी जांघ में कई गोलियां आकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। कंपनी कमांडर मेजर आसाराम त्यागी को भी 2 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। उन्होंने एक पाकिस्तानी मेजर पर गोली चलाई और फिर उस पर संगीन से हमला किया।
इस बीच बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको 2 गोलियां और लगी और एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनके पेट में संगीन भोंक दी। तो ये थी एक अनोखी शौर्य गाथा जिसका जिक्र रचना बिष्ट की किताब द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार में मिलता है, जिसके बारे में देश के हर नागरिक को जानना जरूर चाहिए। नेशन वन से परमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।